गुड मॉर्निंग। आज है जून 19 2026 और दिन है शुक्रवार। तो आज हम देश और दुनिया की खबरें आपके लिए लेके आए हैं। हम हैं tomclasses.com और हम ऑनलाइन ट्यूशन और वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो आज से हम कई नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. तो सबसे पहले रुख करते हैं राजनीतिक खबरों की तरफ। और राजनीतिक खबरों में सबसे पहले जो खबर बनी हुई है वो आ रही है महाराष्ट्र में। मेजर सेटबैक फॉर उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी। इसके लिए क्या है, 6 of the 9 लोकसभा एमपीज बिलोंगिंग टू द उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना फैक्शन हैव रिपोर्टेडली शिफ्टेड टुवर्ड्स द एनडीए कैंप। तो 9 जो लोकसभा के एमपी हैं वो अब एनडीए में शिफ्ट हो गए हैं। ये एक सेटबैक है शिवसेना के लिए। और ये जो है एक वहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है, और ये एक मेजर सेटबैक है शिवसेना के लिए। और इससे जो है ना एंटी डिफेक्शन लॉ उसको जो है ना एक कमजोरी यहाँ पे साबित होती है, उसके अंदर एक लूपहोल शामिल साबित होता है। तो एक यहाँ पे ये खबर बनी हुई है। इसके बाद है हमारे पास एनडीए स्ट्रेंथन्स अहेड ऑफ मॉनसून सेशन। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हाईलाइट ए स्ट्रॉन्गर एनडीए एंड मोर फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन बिफोर द अपकमिंग मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इस समय जो एनडीए है वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है। और जो है ना मानसून शुरू होने से पहले जो विपक्ष है वो काफ़ी बिखरा हुआ है और उनमें कोई एकता और ताकत और जो है ना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो इंटरनल डिफरेंसेस हैं इंडिया ब्लॉक के अंदर, और जो है ना की बैटल्स एक्सपेक्टेड ऑन मेजर बिल्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड नेशन इश्यूज। तो एक यहाँ पे जो है एक खबर बनी हुई है। टीएमसी स्प्लिट डिस्प्यूट रीचेस लोकसभा स्पीकर। Loksaਭा Speaker Om Birla is scheduled to hear arguments from Abhishek Banerjee regarding claims of split within the Trinamool Congress party. The decision could influence parliamentary recognition and party status. The hearing could have significant impact on TMC's strength in parliament. तो टीएमसी के जो कई विधायक हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उसको लेके जो है अभिषेक बनर्जी को सुनेंगे ओम बिरला। तो ये लड़ाई जो है लोकसभा तक पहुंच गई है। तो एक यहाँ पे जो है ये खबर बनी हुई है। डिफेक्शन कंटिन्यूज टू रीशेप पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो अब डिफेक्शन एक जो है ना मेन कंसर्न और मुद्दा बन गया है भारत में, कि जिस तरह से जो एमपी एमएलएस हैं वो एक पार्टी को छोड़ के जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इट इज़ ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ द मैंडेट गिवन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये यहाँ पे जो है चर्चा बनी हुई है। पीएम मोदी हाईलाइट्स ग्लोबल पार्टनरशिप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनल इवेंट्स emphasize India's role as trusted global partner। तो भारत एक ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर है दुनिया का, विश्व का। ये जो है हमारा स्टैंड है। ये हमने जो है ये स्टैंड रखा है फ्रांस में। की हाईलाइट इनिशिएटिव्स ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम दुनिया के साथ हमेशा साझेदारी करने के लिए तैयार हैं। तो ये है यहाँ पे खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है हम बिजनेस न्यूज़ की तरफ देखते हैं, और बिजनेस न्यूज़ में क्या खबरें हैं हमारे पास।
तो सबसे पहले है रिलायंस एजीएम, जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो फोकस में है। जियो जियो का आईपीओ जो है ना यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। इन्वेस्टर कीनली अवेट्स 49th एजीएम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो 49th रिलायंस जो है ना एजीएम जो है ना रिलायंस इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेड है। पोटेंशियल जियो आईपीओ अनाउंसमेंट्स इन फोकस। जियो आईपीओ आ सकता है, ये फोकस में रहेगा। इसके बाद अपडेट एक्सपेक्टेड ऑन एआई डेटा सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन एंड डिटेल ग्रोथ प्लान। तो इन चीज़ों पे जो है जो रिलायंस है उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनके ऊपर जो है की डेटास जो है ना वो देंगे। की अनाउंसमेंट कुड शेप द कंपनीज नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। तो कंपनी के नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ क्या होगी, इसके ऊपर जो है आप इस एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करके या देख सकते हैं। इसके अलावा एनएसई मेगा आईपीओ मूव फॉरवर्ड। आईपीओ साइज 30,000 करोड़ का होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं आईपीओ के लिए, और जो है 30,000 करोड़ का ये आईपीओ होगा। ए मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियन कैपिटल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो एक यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंडिया होस्ट फर्स्ट ब्रिक्स मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फोरम। तो इंडिया ऑर्गेनाइजेस इनॉग्रल ब्रिक एमएसएमई फोरम इन आगरा। तो आगरा में जो है ना एमएसएमई का फोरम हो रहा है ब्रिक्स देशों का, और जो है वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं बिफोर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस उनको लेके जो है ना वहाँ चर्चा और डिस्कशन किया जा रहा है। एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन इनोवेस्ट। तो लॉरियल ने जो है ना अब इनोवेस्ट में जो है ना एक मेजॉरिटी स्टेक जो है ना वहाँ पे हासिल किया है, और वहाँ पे जो है उन्होंने अटेंड कर लिया है। तो ये यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंडिया एक्सपोर्ट रिचेस रिकॉर्ड 863 बिलियन। तो भारत के एक्सपोर्ट्स जो है वो 863 बिलियन हो गए हैं। ये एक जो है ना यहाँ पे खबर बनी हुई है, और ये एक अच्छा माइलस्टोन है, अच्छी खबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और ख़ास तौर पे रुपए के लिए। मार्केट वॉच ऑयल प्राइसेस एंड ग्लोबल। तो आप इन खबरों पे नज़र रख सकते हैं, जो क्रूड ऑयल के दाम है कहाँ पे हैं, और इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, और यूएस फेड रिजर्व का जो डिसीजन है। यूएस फेड ने तो अपनी रेट्स जो है वो अनचेंज रखी हैं फिलहाल के लिए। तो एक यहाँ पे जो है खबर बनी हुई है। मानसून डिले रेजेस इकोनॉमिक कंसर्न। तो मानसून थोड़ा सा डिले है और अनसर्टनिटी है उसमें। तो ये एक कंसर्न है भारत के किसानों के लिए और भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लिए फूड इन्फ्लेशन कुड बी ए मेजर कंसर्न फॉर दिस। तो सेंसेक्स और निफ्टी जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जो तो ये खबर है यहाँ पे। अब चलते हैं थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे जो है ना एक नज़र डालते हैं। देश दुनिया के जो बाजार हैं उनमें क्या हो रहा है और क्या खबरें। कोस्पी का इंडेक्स जो है, जो को साउथ कोरियन इंडेक्स है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निकी जापानीज इंडेक्स जो है वो अच्छा है, उसमें तेजी है। ऑस्ट्रेलिया का S&P AS का इंडेक्स डाउन है, नीचे गिरा है, और ये कमोडिटी के चलते हुए, क्योंकि ये मेजरली जो है ना कमोडिटी ड्रिवन इकोनॉमी है, तो कमोडिटी के प्राइस जैसे गिरे हैं तो इसमें इंडेक्स में भी जो है ना गिरावट देखी गई है। भारत का सेंसेक्स जो है अच्छा परफॉर्म किया है इस साल, इस हफ्ते तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इसके अलावा यूएस ईरान पीस डील ईजेस एनर्जी रिस्क। तो यूएस और ईरान के बीच में शांति स्थापित हो गई है, और इस वजह से जो है क्रूड ऑयल के दाम जो है वो नरम हो गए हैं। तो क्रूड ऑयल जो है $66.62 पर बैरल के हिसाब चल रहा है, इसमें गिरावट जारी है। नेचुरल गैस के भी दाम कम आए हैं, यूरो 41.50 पर मेगावाट, और 11% जो है ना वीकली इसमें डिक्लाइन है। गोल्ड के तो कह रही है प्राइसेस जो है गलत है, तो ये यहाँ पे खबर है। इसके अलावा यूएस डॉलर इंडेक्स जो है 100.8 है हाईएस्ट, तो यानी कि यूएस डॉलर में तेजी है, और हॉकेस फेड सिग्नल जो है ना कर सकता है यहाँ पे। मार्केट इंक्रीजेस बेट्स ऑन फ्यूचर रेट्स हाइक। तो फ्यूचर में रेट हाइक हो सकते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके जो फेड है वो कर सकता है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो डिक्लाइन पे है, तो आरबीआई रेट हाइक बेट्स फेड। तो आरबीआई शायद जो ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है वो रेट हाइक ना करे। स्ट्रॉन्गर यूएसडी वेज ऑन ऑसीज। तो यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की में जो है ना उसमें गिरावट है, डिप्रिसिएशन है। जापानीज येन भी जो है ना उसमें गिरावट है, और बैंक ऑफ जापान ने टाइटनिंग करेगा जो उनकी पॉलिसीज है, ये शायद वहाँ पे ऐसा है, वो बैंक ऑफ जापान करें। बैंक ऑफ जापान का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है उसमें 3.2% जो है ना वो कोर सीपीआई है। तो बैंक ऑफ जापान का टारगेट जो है वो 2% का है, तो वहाँ पे महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। वैसे ही साउथ कोरिया का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आया है, मई का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है 2.7% है, हाईएस्ट सिंस अक्टूबर 2022।
तो वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं और जो चीज़ों के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स जो है ना वो काफ़ी बढ़ा है। न्यूजीलैंड में आप देखेंगे तो ट्रेड सरप्लस है, यानी कि न्यूजीलैंड से जो है वहाँ पे जो है 1.27 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, तो एक्सपोर्ट्स उसके अच्छे हुए हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट वहाँ पे नैरो डाउन हो गया है। यूएस 10 ईयर्स यील्ड जो है वो बढ़ी है, 4.40% है। जर्मनी और जापान के यील्ड्स भी जो बढ़े हैं, इनका ये हायर इन्फ्लेशन एक कंसर्न बना है यहाँ पे। और आप कह सकते हो जो फेड है और जो सेंट्रल बैंक्स है वो इसको देख कर जो है रेट्स अपने डिसाइड करेंगे। तो हाँ, ये थी हाँ जो इंटरनेशनल खबरें। अब चलते हैं थोड़े से स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ, देखते हैं और स्पोर्ट्स की खबरों की तरफ एक बार रुख करते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और दुनिया में जो है इसके चर्चे चल रहे हैं। कनाडा सिक्योर इट्स फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप विक्ट्री डिफीटिंग कतर 6-0। तो कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया, ये खबर बनी हुई है। स्विट्जरलैंड बीट बोस्निया हर्जेगोविना 4-1। तो स्विट्जरलैंड ने 4-1 से जो है ना बोस्निया हर्जेगोविन को हरा दिया ग्रुप बी के मैच में। साउथ अफ्रीका kept its knockout hopes alive with a later draw against चिचिया। तो चिचिया के खिलाफ जो है ना साउथ अफ्रीका ने ड्रॉ, उनका मैच ड्रॉ रहा। मैक्सिको एंड साउथ कोरिया वेर लॉक्ड इन टाइटली कंटेस्टेड ग्रुप स्टेज बैटल। तो मैक्सिको और साउथ कोरिया जो है वो इक्वल है, उनके पॉइंट्स वो जो है लॉकड अप है। तो ये एक यहाँ पे खबर बनी हुई है। इसके अलावा इंडिया सफर सेटबैक इन विमेंस टी20 वर्ल्ड कप। श्रेयंक पाटिल रूल आउट ड्यू टू एन एंकल इंजरी। तो इनको एंकल इंजरी हो गई है, इसलिए उनको रूल आउट कर दिया है मैच से। यंग लेग स्पिनर प्रेमा रावत हैज बीन नेम्ड एज हिज रिप्लेसमेंट। प्रेमा रावत उनकी जगह लेंगे, एक यहाँ पे जो है ना ये खबर बनी हुई है। नीरज चोपड़ा रिटर्न्स आफ्टर इंजरी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा हैज रिटर्न टू competition after a lengthy injury layoff and is aiming a regain top। तो उनको इंजरी हुई थी, उसके जो है वो उभर के बाहर आए हैं। इंडिया कंटिन्यूज डोमिनेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान। इंडिया कंटिन्यूज ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म वनडे इंटरनेशनल सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान। ईशान किशन ब्रिलियंट सेंचुरी। ईशान किशन का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उनकी ब्रिलियंट सेंचुरी रही है। तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में जो है ना इंडिया का अच्छा प्रदर्शन इस समय देखा गया है। इंग्लैंड अंडर प्रेशर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। न्यूजीलैंड गेन द अपर हैंड आफ्टर ग्लेन फिलिस्फी सेंचुरी एंड डिसिप्लिन्ड बॉलिंग परफॉर्मेंस लेफ्ट इंग्लैंड ट्रेलिंग सिग्निफिकेंट। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में मैच चल रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अर्जुन एरिगासे डिफीट्स मैग्नस कार्लसन। इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासे रजिस्टर ए नोटेबल विक्ट्री ओवर चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन द वर्ल्ड टीम्स रैपिड इवेंट। तो ये किया जो है चेस से एक खबर आई है यहाँ पे। तो ये हैं आज देश दुनिया की खबरें। तो ऐसी खबरें जो है हम आपके लिए फिर लेके आएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा वेदर के ऊपर एक जो है नज़र डालते हैं। भारत में मौसम मतलब मानसून जो है हर जगह पहुंच गया है और मौसम काफ़ी सुहावना है। तो आप देखेंगे लेकिन कई क्षेत्रों में जो है ना लैंडस्लाइड का काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, स्पेशली हमारे पहाड़ी इलाकों जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हो गया और हिमाचल प्रदेश। इन जो लद्दाख है, इन क्षेत्रों में जो है ना लैंडस्लाइड होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और साथ ही आप देखोगे जो हमारे अ, आप जो है ना वेस्टर्न घाट्स कहिए, वहाँ पे जो है ना लैंडस्लाइड का अच्छा खतरा बन गया है। तो इसमें महाराष्ट्र, गोवा के कई इलाके हैं और आप देश के कई इलाकों में बारिश अच्छी हो रही है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में अच्छी बारिश हो रही है और कई जो है वहाँ पे मानसून जो है काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी बिजली के साथ जो है ना वाइड स्प्रेड रेनफॉल है। वैसे ही उत्तराखंड में बहुत हैवी बारिश होने की उम्मीद है और आशंका है। और आप देखेंगे पुणे, बैंगलोर में भी जो है अच्छी बारिश होगी और बैंगलोर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस का है। अ, तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश होगी और चेन्नई का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। हैदराबाद में अच्छा मौसम बना हुआ है, आसमान थोड़ा साफ है, थोड़ी छुटपुट बारिश हो सकती है वहाँ पे। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश होगी। हमारे इलाके यानी कि राजस्थान को आप छोड़ दें और गुजरात को छोड़ दें तो तो बाकी सब जगह जो है ना बारिश के अच्छे आसार बने हुए हैं। और साथ ही उड़ीसा इस समय और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे थोड़े से कम बारिश है। मध्य प्रदेश और विदर्भा वाले इलाके वहाँ पे भी कम बारिश है। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी सी कम बारिश होगी आज। अ, लेकिन बाकी सब जगह जो है मौसम बारिश का है और मानसून का सीज़न जो है अच्छा आ चुका है। तो बाड़मेर में 34 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, नई दिल्ली का 32 डिग्री सेल्सियस है, पटियाला, हिसार, गुड़गांव, नारनौल सबका 33-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है। 33 हैदराबाद 33, चेन्नई 33, कोलकाता 31,
डाल्टनगंज 31, पटना 31 और गुवाहाटी 29 डिग्री सेल्सियस, कानपुर 32, भोपाल 30, नागपुर 31 और पुणे 30 डिग्री सेल्सियस और इस साइड में भी 30। तो एवरेज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया का आप देखेंगे तो 32-33 के आसपास ही होगा ये। तो ये है हमारी जो है ना मौसम की खबरें आज पूरे भारत की। तो आज से हम जो है ना क्लास 10th के लिए जो है एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो आप इसमें एनरोल करें और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हम क्लास 12 के लिए जो है एक नया बैच जो है मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी आप एनरोल करने के लिए जो है आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर Tom से classes डाउनलोड करके आप फर्स्ट डेमो news, क्लास बुक कर सकते हैं और फिर हमारे बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। global तो ये थी access, आज देश और दुनिया की खबरें। हम कल focused फिर आपके सामने हाजिर होंगे। insights, कल जो देश और दुनिया की खबरें होंगी focused insights, और हम your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom classes updates wherever you are. Download the vision, Connect with the source. ऑस्ट्रेलिया के किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं Tom classes, या फिर आप your UK के path exam to की the तैयारी forefront, आप available now. डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो आज है सैटरडे और हम कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे कल की खबरें लेके। सो वी आर आप हमारी ऐप से हमसे Tom classes news, knowledge simplified. Your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. सो विल मीट अगेन टुमारो। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।